हेलो फ्रेंड्स, अनिका आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम अकबर के नवरत्नों को डिस्कस करेंगे। अकबर जिसके नवरत्न में कौन कौन शामिल है? अबुल फजल, फेजी, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम, खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन। इसके अलावा भगवंत दास है, हकीम हुकाम जो क्या होते हैं, इसके खाने समा होते हैं, वो भी इसके राज दरबार में शामिल होते हैं। अकबर के संबंध में हम डिस्कस करें तो अकबर के संबंध में हमने पहले भी वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीर साल के पास इनका क्या होता है, जन्म होता है। सिंध वाले क्षेत्र में ये लोकेटेड है। अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु कब होती है? 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी आगरा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु होती है। और इनका जो मकबरा बना हुआ है वो कहाँ है? सिकंदराबाद है। सिकंदरा में इनका मकबरा है वो बना हुआ है। इनके पिता है, अकबर के पिता है जो हुमायूं, और इनकी माता का नाम देखने मिलता है मरियम मकानी, और इसी का दूसरा नाम क्या है? मरियम मकानी का हमीदा बानो, वो इनका दूसरा नाम होता है। इसकी पत्नियों में हमने देखा था कि रुकया बेगम, सलीमा सुल्तान और जो मरियम उज जमानी, जो इतिहास में हरका बाई के नाम से फेमस हुई है, ये इसकी क्या है? पत्नियां थी। कुछ प्रमुख पत्नियों में नाम देखने मिलते हैं। पुत्रों में हम बात करें तो जहांगीर के अलावा अकबर है, उसके 5 तो पुत्र और 7 क्या थी? पुत्रियां थी, बेटियां थी। अकबर की उपाधि कौन सी थी? जलालुद्दीन। ये क्या है? अकबर की उपाधि होती है। राज्य सीमा का इसकी विस्तार करें इसके टाइम पीरियड में तो उत्तर और मध्य भारत, संपूर्ण उत्तर और मध्य भारत है। वर्तमान के पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। संपूर्ण उत्तर भारत, ये क्या थे? इसके राज्य सीमा का विस्तार था। शासनकाल हमें देखने मिलता है वो है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक का टाइम पीरियड किसका था? अकबर का था। लगभग 49 ईयर तक किसका शासन रहा था? अकबर ने दिल्ली की राजगद्दी पर शासन किया था। अकबर का राज्याभिषेक हमने डिस्कस किया था कि 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कल्लानौर के पास क्या होता है? गुरदासपुर नामक स्थान पर इनका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। वर्तमान में कहाँ पर लोकेटेड है? पंजाब में ये लोकेटेड है। 14 फरवरी 1556 ईस्वी में क्या होता है? इनका राज्याभिषेक होता है। 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है वो देखने मिलता है। धार्मिक मान्यता है, वो धार्मिक मान्यता देखें तो इनके द्वारा एक नया मजहब है वो बनाया गया था। कौन सा? दीन इलाही। इसी का दूसरा नाम देखने मिलता है तौहीद इलाही। अकबर के संबंध में कहा जाता है कि इनके जो प्रमुख युद्ध है वो हमें देखने मिलते हैं। 1556 ईस्वी में किया गया पानीपत का दूसरा युद्ध, और 1576 ईस्वी में इनके द्वारा किया गया हल्दी घाटी का युद्ध है वो इनके प्रमुख युद्धों में थे। इनके सुधार परिवर्तनों में हमें देखने मिलते हैं इनके द्वारा जजिया कर की समाप्ति की गई थी। जितने भी युद्ध बंदी है उनके धर्म मंत्रण पर इनके द्वारा रोक लगाई गई थी। राजपूतों के साथ इनके संबंधों में हम डिस्कस करते हैं तब हमने मेनली देखने मिलता है इनके द्वारा राजपूतों के साथ विवाह की जो नीति है वो अपनाई गई थी। युद्ध और विवाह की नीति अपनाई गई थी। राजधानी इनके टाइम पीरियड में हमें देखने मिलती है फतेहपुर सीकरी आगरा, और दिल्ली इनके टाइम पीरियड में राजधानी रही थी। इससे पूर्व के जो मुगल शासक है उनमें देखा था कि हम जो हुमायूं है वो अकबर से पूर्व दिल्ली की राजगद्दी पर होते हैं, और हुमायूं की मृत्यु के बाद में अकबर शासन करता है, और अकबर की मृत्यु के बाद में शासक कौन बनता है? जहांगीर मुगल राजघराने में शासक बनते हैं। इनका वंश है वो कौन सा है? तैमूर या चंगेज खां के वंश से संबंधित है। और इनका जो मकबरा बना हुआ है वो कहाँ पर है? सिकंदराबाद आगरा में इनका क्या है? मकबरा बना हुआ है। अकबर के नवरत्न में हमें देखने मिलते हैं पहला अबुल फजल। अबुल फजल ये क्या है? अकबर के नवरत्न या दरबार में शामिल होते हैं। पूरा नाम क्या है अबुल फजल का? अबुल फजल इन मुबारक अबुल फजल का पूरा नाम है। प्रसिद्ध नाम क्या है? अबुल फजल के नाम से ये फेमस हुए हैं। जन्म कब होता है? 1551 ईस्वी में। 14 जनवरी 1551 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और 12 अगस्त 1602 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अबुल फजल के संबंध में कहा जाता है कि जब जहांगीर विद्रोह कर देता है तो जहांगीर को समझाने के लिए ये जाते हैं। 12 अगस्त 1602 में जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो वीर सिंह बुंदेला है उसके द्वारा इनकी हत्या की जाती है। कब की जाती है? 1602 ईस्वी में इनकी क्या की जाती है? हत्या है वो वीर सिंह बुंदेला द्वारा की जाती है। अबुल फजल के पिता कौन होते हैं? शेख मुबारक नागौरी है वो इनके पिता होते हैं। इनकी कर्म भूमि भारत, इनका कर्म क्षेत्र हमें देखने मिलता है कवि के नाम है। और इसकी अबुल फजल के संबंध में अन्य हमें देखने मिलता है कि इनकी प्रमुख रचना है वो कौन सी है? अकबरनामा। अकबरनामा इसके 3 भाग है। फर्स्ट है अकबरनामा फर्स्ट, दूसरा है अकबरनामा सेकंड, और तीसरा भाग है वो किस नाम से है? आईने अकबरी के नाम से है। या हम कह सकते हैं आईने अकबरी अकबर के जीवन का वर्णन है, जिसमें अकबर की क्या बताई गई है? जीवनी बताई गई है। तो अकबरनामा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अकबरनामा थर्ड है वो किस नाम से है? आईने अकबरी कहलाती है, और जिसमें क्या है? अकबर के जीवन का वर्णन किया गया है। जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा 1602 ईस्वी में इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है।
इसी अबुल फजल के दूसरा भाई कौन होता है? फैजी। फैजी के पिता कौन है? शेख मुबारक नागौरी, ये इनके पिता होते हैं। पूरा नाम क्या है? शेख अबू अल फैज। जन्मभूमि 1547 ईस्वी में, और मृत्यु कब होती है? 1595 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। लाहौर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु होती है। तानसेन, तानसेन के संबंध में हम डिस्कस करें तो तानसेन है, पूरा नाम हमें देखने मिलता है, वास्तविक नाम वो क्या है? रामतनु पांडे। तानसेन अकबर के 9 रत्न हैं, उनमें से मेनली हमें नाम जो फेमस नाम देखने मिलते हैं तानसेन, बीरबल। तो तानसेन के संबंध में कहा जाता है कि जन्म इनका कहाँ हुआ था? ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। लगभग 1504 से 1509 ईस्वी के बीच का टाइम पीरियड इनके जन्म की अवधि बताई जाती है। ग्वालियर में ही इनके द्वारा संगीत महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की गई थी। संगीत की शिक्षा इनके द्वारा कहाँ से प्राप्त की गई थी? ग्वालियर से की गई थी। इनके 2 गुरु हमें देखने मिलते हैं। पहले गुरु का नाम क्या है? हरिदास जी। हरिदास जी ये इनके क्या होते हैं? पहले गुरु होते हैं। और दूसरे गुरु हैं वो कौन होते हैं? मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस है वो क्या होते हैं? इसी तानसेन या फिर हम कह सकते हैं रामतनु पांडे के क्या होते हैं? दूसरे टीचर हमें देखने मिलते हैं। तो 2 गुरु थे, फर्स्ट थे हरिदास जी और दूसरा का नाम देखने मिलता है वो है मोहम्मद घोष। मोहम्मद घोष के संबंध में कहा जाता है कि उनसे प्रभावित होकर ही तानसेन ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? इस्लाम धर्म है वो स्वीकार कर लिया था। पहले तानसेन अकबर से पहले ये कहाँ पर कार्यरत कर रहे थे? तो ये कार्य कर रहे थे रामचंद्र के दरबार में। रामचंद्र रीवा मध्य प्रदेश में थे, तो वहाँ पर ये पहले कार्य कर रहे थे। बाद में ये कालांतर में अकबर के दरबार में आ जाते हैं। अकबर द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि दी जाती है? तो कंठ आभरण वाणी विलास की उपाधि है वो अकबर द्वारा तानसेन को दी गई थी। संगीत से इनका क्या है? संबंध है। अकबर की तानसेन की प्रमुख रचनाओं में हमें देखने मिलते हैं वो कौन कौन सी है? संगीत सार, रागमाला, श्री गणेश स्रोत। इसके अलावा मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोडी, मियाँ की राग, मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोडी और मियाँ की राग है। ये भी किसकी रचनाएं थी? तानसेन की रचनाएं थी। विषय हम देख सकते हैं तो इनका संबंध किससे था? संगीत से इनका संबंध था। तानसेन के अलावा अन्य जो हमें अकबर के दरबार में देखने मिलता है वो है बीरबल। बीरबल अकबर द्वारा इसे कौन सी उपाधि दी गई थी? राजा की उपाधि दी गई थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राजा बीरबल या फिर राजा महेशदास। इनका वास्तविक नाम क्या था? महेश था, और इसलिए इन्हें क्या कहा गया? राजा महेशदास कहा गया। जन्म 1528 ईस्वी में, कानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, और मृत्यु कब हो जाती है? 1586 ईस्वी में, जब बीरबल यूसुफ जयू के विरुद्ध अभियान कर रहे थे, उनके विद्रोह का दमन करने गए हुए थे, तब इनकी 1586 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, या ये वहाँ पर क्या होते हैं? लड़ते हुए मारे जाते हैं। इनकी मृत्यु वाला स्थान कौन सा है? स्वात, जो उस टाइम पीरियड में भारत की क्षेत्राधिकार में आता था, और वर्तमान में ये कहाँ पर लोकेटेड है? पाकिस्तान में लोकेटेड है। अकबर की बीरबल की उपाधि में हम देखते हैं तो अकबर द्वारा बीरबल को राजा और कविराय की उपाधि दी गई थी। कविराज की उपाधि किसकी होती है? फैजी की होती है। फैजी जिसके जो अबुल फजल के भाई होते हैं, और जिन्होंने महाभारत का पारसी भाषा में अनुवाद भी किया था रजमनामा नाम से। तो फैजी की उपाधि होती कविराज की, और अकबर द्वारा बीरबल को कौन सी उपाधि दी गई थी? कविराय और राजा की उपाधि दी गई थी। बीरबल का संबंध कौन से धर्म से? दीन इलाही धर्म से इनका क्या है? संबंध है। एकमात्र हिंदू जिसके द्वारा दीन इलाही धर्म को अपनाया गया था वो कौन था? बीरबल था। बीरबल है 1583 ईस्वी में हम देखते हैं कि ये न्याय विभाग है। न्याय विभाग का प्रमुख होता है। 1586 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दीन इलाही धर्म से क्या होता है? इसका संबंध होता है एकमात्र हिंदू राजा जिसने दीन इलाही धर्म है, एकमात्र हिंदू जिसने दीन इलाही धर्म है वो अपनाया था। उपनाम हमें देखने मिलता है, बीरबल का उपनाम है वो ब्रह्म भी बताते हैं कुछ इतिहासकार। इसके अलावा हम राजा बीरबल दान देने में अपने समय के अद्वितीय थे, पुरस्कार देने में संसार में फेमस है। काफ़ी कहानियाँ और किस्से हमने बीरबल अकबर के सुने हैं। विद्या भी के ये गान विद्या भी अच्छी तरह से जानते थे। कविता तो दोहे भी हमें इनके फेमस है वो देखने मिलते हैं। इसके अलावा अकबर के 9 रत्न में शामिल कौन से थे? मानसिंह। मानसिंह का संबंध है वो कहाँ से बताया जाता है? राजस्थान से इनका संबंध है। जन्म इनका कब होता है? 1550 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? आमेर राजस्थान में इनका जन्म होता है 6 जुलाई 1614 ईस्वी में। तो 1550 से 1614 ईस्वी तक इसका देखते हैं हम। मानसिंह को टाइम पीरियड है वो देखने मिलता है। जन्म कब होता है? 1550 में, और 1614 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है मानसिंह की। आमेर से इनका क्या था? संबंध था। पिता का नाम था भगवंत दास और माता का नाम क्या था? रानी भगवती बाई।
अकबर की तरफ से इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। धार्मिक मान्यता हम देखें तो धर्म कौन सा था, हिंदू धर्म के थे, राजपूत थे। नेक्स्ट हमें नवरत्न देखने मिलता है वो है रहीम। रहीम इसी का पूरा नाम हमें देखने मिलता है अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना की उपाधि वो किसके द्वारा दी गई थी, अकबर द्वारा दी गई थी, गुजरात अभियान के दौरान दी गई थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अब्दुल रहीम खाने खाना। जन्म कब होता है, 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में इनका जन्म होता है लाहौर नामक स्थान पर। और मृत्यु कब हो जाती है, 1627 ईस्वी में 70 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम क्या था, बैरम खां। जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है 1560 ईस्वी में, तब अकबर द्वारा सलीमा सुल्तान है उनसे विवाह कर लिया जाता है और अब्दुल रहीम को क्या बना लिया जाता है, दत्तक पुत्र बना लिया जाता है। हम देखेंगे अब्दुल रहीम किसके गुरु थे, तो जहांगीर के गुरु है, वो भी कौन थे, अब्दुल रहीम खाने खाना है, वो किसके गुरु होते हैं, जहांगीर के गुरु होते हैं। इसकी पत्नी कौन थी, महाबानु बेगम है, वो किसकी पत्नी थी, अब्दुल रहीम खाने खाना की पत्नी होती है। इसके अलावा इसके नव दरबार में, इसके नवरत्न में कौन शामिल था, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा है, ये भी अकबर के नवरत्न है, उनमें शामिल था। मुल्ला दो प्याजा के संबंध में कहा जाता है कि अरब के रहने वाला व्यक्ति था और हुमायूं के टाइम पीरियड में ये भारत आता है। भोजन के ये क्या ग्रहण करता था, दो प्याज ग्रहण करता था। इसे प्याज है वो अधिक पसंद थे, इसलिए ये है ना हमेशा जब भोजन करता था, खाना खाता था, तो दो प्याज है वो खाता था, इसलिए अकबर इसे क्या कहते थे, दो प्याजा की उपाधि है वो अकबर द्वारा की दी गई थी, मुल्ला दो प्याजा इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा हम अकबर की धार्मिक नीति देखते हैं, तो अकबर की धार्मिक नीति है उसको हम 3 भागों में देख सकते हैं। अकबर एक ऐसा प्रथम सम्राट कहा जाता है जिसके द्वारा जो धार्मिक विचार दिए गए थे, उन धार्मिक विचारों का विकास हमें कर्मिक रूप से देखने को मिलता है। 3 भागों या फिर 3 काल में हम इनको विभाजित करके देख सकते हैं। पहला काल, प्रथम काल हम देखते हैं 1556 ईस्वी से 1575 ईस्वी का टाइम पीरियड है। उसमें हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में अकबर है वो क्या होता है, इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी होता है, कट्टर इस्लाम धर्म का अनुयायी होता है, जिसमें उसके द्वारा इस्लाम की उन्नति हेतु अनेक मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। वहीं 5 बार नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, मुल्ला और जो भी मौलवी होते थे उनका आदर करना, और जैसे इनके द्वारा कुछ मुख्य इस्लामिक कार्य है वो किए जाते हैं। तो जो प्रथम टाइम पीरियड हम देखते हैं कि 1556 से 1575 ईस्वी का जो प्रथम टाइम पीरियड इसके धार्मिक विचारों में देखते हैं, तो वो क्या था, ये कट्टर इस्लाम धर्म का क्या था, अनुयायी होता है। और इसके द्वारा काफ़ी जो मस्जिद है उनका भी निर्माण करवाए जाते हैं, 5 बार नमाज पढ़ना जैसे जो गतिविधियाँ हैं वो भी लागू की जाती है। द्वितीय काल हमें देखने मिलता है, सेकंड फेज हम देखते हैं वो है 1575 ईस्वी से 1582 ईस्वी का टाइम पीरियड। 1575 ईस्वी से 1582 ईस्वी का टाइम पीरियड है वो धार्मिक दृष्टि से क्या था, क्रांतिकारी टाइम पीरियड था, जिसमें हम कह सकते हैं कि 1575 ईस्वी में इसके द्वारा फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर इबादत खाने की स्थापना की गई थी। तो 1575 में अकबर द्वारा क्या किया गया, इबादत खाने की स्थापना की गई। इबादत खाना है क्या था, मेनली मुस्लिम धर्म के जितने भी व्याख्याकार होते थे उनको आमंत्रित किया जाता था। किस दिन, रविवार के दिन उनको आमंत्रित किया जाता था। किनको, मुस्लिम धर्म के जितने भी व्याख्याकार हैं उनको आमंत्रित किया जाता था। तो 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर। 1578 ईस्वी में इबादत खाने को ही धर्म संसद में बदल दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि धर्म संसद की स्थापना की गई 1578 ईस्वी में। जो इबादत खाना था जिसकी स्थापना 1575 में की गई थी, उसी को कालांतर में धर्म संसद में बदल देता है, कब, 1578 ईस्वी में। इस धर्म संसद में क्या होता था कि अन्य धर्म के जितने भी व्याख्याकार हैं, मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य धर्म के जितने भी व्याख्याकार हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था। तो धर्म संसद में हम देखते हैं कि हिंदू धर्म से कौन थे, तो हिंदू धर्म से हमें नाम देखने मिलता है देवी पुरुषोत्तम, इनका हिंदू धर्म से हम नाम देख सकते हैं। वहीं जैन धर्म से देखें तो हरि विजय सूरी, जीन चंद्र सूरी, इन्होंने जैन धर्म से भाग लिया था। पारसी धर्म से हम देखें तो दस्तूरजी मेहरजी राणा, इन्होंने भाग लिया था। और ईसाई धर्म से एक्वा विवाह मोशे रात है, इन्होंने पार्टिसिपेट है वो किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इबादत खाने में क्या था, कि इबादत खाने में उसने शुक्रवार को मांस खाना छोड़ दिया था। 1569 ईस्वी में मजहर की घोषणा अकबर द्वारा की गई थी। तो मजहर की घोषणा कब की गई, 1579 ईस्वी में। 1579 में अकबर द्वारा मजहर की घोषणा की गई थी। मजहर की घोषणा में क्या होता था कि यदि किसी भी धार्मिक मामले में विवाद हो जाता था तो प्रधान निर्णय किसका होता था, बादशाह का होता था। 1579 में अकबर द्वारा मजहर की घोषणा की गई। अकबर धार्मिक मामलों में क्या बन जाता है, सर्वोच्च निर्णायक बन जाता है। शेख मुबारक है उनके द्वारा इसका प्रारूप है वो तैयार किया जाता है।
तो महजर की घोषणा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। कब? 1579 में इनके द्वारा लागू किया गया था। इसमें उलेमा है, जितने भी उलेमा वर्ग है उन्होंने अकबर को इमाम आदिल घोषित कर दिया था, और जितने भी विवादग्रस्त कानूनी मामले हैं उन पर आवश्यकता अनुसार सारे कार्य या फिर निर्णय किसके थे? राजा के होते थे, बादशाह के होते थे, अकबर के होते थे। यदि किसी भी बात में क्या हो जाता कि धर्म के जितने भी व्याख्याकार है उनमें क्या हो जाती थी? बहस हो जाती थी। तो निर्णय, लास्ट का निर्णय, अंतिम निर्णय किसका होगा? बादशाह का निर्णय होगा, और बादशाह का निर्णय क्या होता था? सर्वोपरि होता है। इस प्रकार धार्मिक मामलों का प्रमुख भी कौन बन गया था? अकबर बन गया था। नेक्स्ट हम फेज देखते हैं, वो है 1582 ईस्वी से 1605 ईस्वी का। तृतीय काल कब देखने को मिलता है? 1582 से 1605 ईस्वी तक का। इसमें इसके द्वारा क्या किया जाता है? दीन इलाही धर्म है उस, या फिर तौहीद इलाही धर्म को अपनाया जाता है। दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म है उसका अनुरूप हो गया था अकबर। इस्लाम धर्म की में उसकी क्या हो गई थी? निष्ठा कम हो जाती है धीरे धीरे, जैसे जैसे उसके जितने भी धर्म के व्याख्याकार है उनके द्वारा बताया जाता है, तो जो इस्लाम धर्म की जितनी भी कुरीतियाँ उसके सामने आती हैं तो उसकी निष्ठा धीरे धीरे कम हो जाती है। हर रविवार की संध्या को क्या किया जाता था? इबादत खाने में विभिन्न धर्म के लोग एकत्रित होते थे और धार्मिक विषयों पर क्या करते थे? वाद विवाद किया करते थे। जब महजर की घोषणा हो गई थी 1579 ईस्वी में, तब ये निर्णय दिया गया था कि जितने भी वाद विवाद होते हैं उनमें यदि बहस हो जाती है किसी निर्णय को लेकर, तो अंतिम निर्णय कौन करेगा? बादशाह करेगा। इसी इबादत खाने के प्रारंभिक दिनों में हमने देखा शेख, पीर, उलेमा ही यहाँ पर आते थे, लेकिन बाद में कौन आ गए थे? अन्य धर्म के लोग भी आ गए थे, जिसमें ईसाई धर्म से हमने देखते हैं कि एकवा विवाह और मोशेरात है। जरोस्ट्रवादी भी इसमें आ गए थे। हिंदू धर्म से हमें नाम देखने मिलता है वो है देवी पुरुषोत्तम। जैन धर्म से हमें नाम देखने मिलता है वो है हरि विजय सूरी, जिन चंद्र सूरी। वही बौद्ध, फारसी धर्म, सूफी धर्म है, उनके अनुयायी भी इसमें शामिल हुए थे। इन्होंने भी अपने अपने धर्म है उनके पत्र है वो इबादत खाने में प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इबादत खाने में होने वाली धार्मिक वाद विवाद में अबुल फजल की क्या होती थी? महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अबुल फजल क्या होता है उस टाइम पर? धार्मिक जो निर्णय होते थे उनमें प्रधान पुरोहित होता था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसके द्वारा दीन इलाही या फिर तौहीद इलाही धर्म है वो अपनाया जाता है। तो बीरबल एकमात्र हिंदू जिसके द्वारा दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म अपनाया जाता है। अबुल फजल है वो दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म का क्या होता था? प्रधान पुरोहित होता था। जब हम दीन इलाही या धर्म को डिस्कस करते हैं तो दीन इलाही धर्म के संबंध में हम कह सकते हैं कि ये मेनली क्या कोई धर्म नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर हम देखें तो दीन इलाही है वो एक धर्म ना होकर क्या है? एक आचार संहिता होती थी। आचार संहिता कैसे? क्योंकि धर्म में तो क्या होता है मेनली हमें पैगंबर अनिवार्य रूप से देखने को मिलता है, लेकिन दीन इलाही धर्म में कोई भी पैगंबर नहीं है। धर्म में क्या होता है? कोई भी पवित्र स्थान होता है, पवित्र पुस्तक होती है, विशेष दर्शन होती है, विचारधारा होती है, लेकिन दीन इलाही धर्म है उसमें मेनली हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अकबर के हम जब नीतियों में डिस्कस करते हैं तो हमें देखने मिलता है इसके द्वारा सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी, जिसमें इसके द्वारा धार्मिक जो भी उदारता है, वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे। हिंदू जितने भी राजपूत राजा हैं उनको उच्च पद है वो भी इसके द्वारा प्रदान किए गए थे। इसके सुधारों में हम देखते हैं तब हमें नाम देखने को मिलता है कि इसके द्वारा जितने भी सती प्रथा है और उनको भी रोक लगाई गई थी इसके टाइम पीरियड में। तो आज मेनली हमने अकबर के नवरत्न को डिस्कस किया, इसकी जो भी धार्मिक विचारधारा है उसको डिस्कस किया। नवरत्नों में हमने देखा था अबुल फजल, फैजी, बीरबल, टोटरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम, खाने खाना, फ़कीर अजियुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा और तानसेन। वही धार्मिक नीति में हमने देखा था कि अकबर व्यक्तिगत रूप से क्या होता है? धार्मिक उदार व्यक्ति होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? कि उसका जन्म कब कहाँ होता है? एक हिंदू परिवार में इसका जन्म होता है, राणा वीरसल के यहाँ पर। और इसकी जो माँ थी वो भी कौन थी? सिया मुसलमान थी। और जो गुरु होता है वो भी कौन से होता है? शिया धर्म से रिलेटेड होता है, बैरम खां। जब हमने अकबर के संबंध में डिस्कस किया था तो देखा था पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। मृत्यु कब हो जाती है? 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके राज्य सीमा देखने मिलती है उत्तर और मध्य भारत। अकबर के नवरत्न में हमने डिस्कस किया था अबुल फजल के संबंध में। अबुल फजल इसके पिता कौन होते हैं? शेख मुबारक नागौरी इनके पिता होते हैं। जन्म है इनका नागौर में हुआ था। फैजी इनका छोटा भाई होता है। दीन इलाही धर्म है उसके प्रधान पुरोहित है। ये होते थे कौन? अबुल फजल। इनके द्वारा जो अकबरनामा पुस्तक है वो रचित की गई थी। 3 भाग है अकबरनामा के, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो तीसरा भाग है वही क्या कहलाता है? आईन अकबरी। नेक्स्ट हमने देखा था फैजी के संबंध में। फैजी
जिसको अकबर द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? कविराज की उपाधि है वो अकबर द्वारा दी जाती है। और ये अबुल फजल का छोटा भाई होता है। इसकी देख रेख में ही महाभारत का किस भाषा में अनुवाद किया गया था? पारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। और कौन से नाम से किया था? रजमनामा के नाम से पारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है तानसेन के संबंध में देखा था। तानसेन जिसका पूरा नाम वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। और ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। ग्वालियर से ही इनके द्वारा संगीत महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की गई थी। पहले रीवा के जो राजा रामचंद्र है उनके दरबार में रहते थे। कालांतर में ये अकबर के दरबार में शामिल हो गए थे। इनके दो गुरु थे। फर्स्ट गुरु का नाम हमें देखने मिलता है हरिदास जी और दूसरा गुरु है मोहम्मद गौस, जिनके प्रभाव में आकर इन्होंने इस्लाम धर्म है वो स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट हमने देखा था बीरबल के संबंध में, जिसका वास्तविक नाम है महेश दास। अकबर द्वारा जिसे राजा की उपाधि और कविराय की उपाधि दी जाती है। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1586 ईस्वी में यूसुफ जयो के विरुद्ध लड़ते हुए क्या हो जाते? मारे जाते हैं। दीन इलाही धर्म से ये संबंधित है। एकमात्र हिंदू जिसके द्वारा दीन इलाही धर्म अपनाया गया था। 1583 में हमने देखा था इन न्याय विभाग का प्रमुख है वो बनाया गया था। नेक्स्ट हमने देखा था वो थे मान सिंह के संबंध में। मान सिंह इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? जन्म स्थान आमेर राजस्थान से इनमें इनका जन्म हुआ था। भगवान दास इनके क्या होते हैं? पिता होते हैं। और माता कौन होती है? भगवती बाई इनकी माता होती है। नेक्स्ट हमने देखा था अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में। खाने खाना को जो उपाधि दी गई थी अब्दुल रहीम को खाने खाना की, वो थी गुजरात विजय के बाद में इनको दी गई थी। पिता कौन होते हैं? बैरम खां इनके पिता होते हैं। और माता सलीमा सुल्तान। जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो इसको दत्तक पुत्र है वो अकबर द्वारा बना लिया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था मुल्ला दो प्याचा के बारे में। ये भी अकबर के नवरत्न में शामिल थे। इसके अलावा हमें नाम है वो देखने को मिलता है हकीम हुकाम का। हकीम हुकाम है वो भी इसके क्या थे? राज दरबार में शामिल थे। भगवान दास है वो भी इसके राज दरबार में शामिल थे। अकबर के बाद में हम देखते हैं जहांगीर का टाइम पीरियड। जहांगीर का टाइम पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है वो किसका आता है? जहांगीर के आता है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जहांगीर के संबंध में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जहांगीर का जो विद्रोह है, इसका जो बचपन का नाम है सलीम, तो सलीम के विद्रोह को भी डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है।